हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं? बहुत से डीएफ का यही कहना होता है कि डीएम ज़्यादा बात नहीं करते, साइलेंट रहते हैं और वो कभी भी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते। तो हम कैसे जानें कि हमारे डीएम आखिर हमारे बारे में क्या सोचते हैं? वास्तव में डीएम 5D में अवेकन होते हैं, लेकिन 3D में अवेकन नहीं होते। और वो इसलिए क्योंकि डीएफ की अवेकनिंग ज़रूरी है। डीएफ की अवेकनिंग के लिए ही डीएम उनके लाइफ में आते हैं और उन्हें ट्रिगर करते हैं, हर्ट करते हैं। इससे डीएफ की अवेकनिंग शुरू होती है, क्योंकि सबसे पहले डीएफ को अवेकनिंग में आना है, अपनी जर्नी को पूरा करना है और उसके बाद डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। तो ये एक ही सोल की जर्नी है जिसमें डीएफ को पहले अपनी जर्नी पूरी करनी है। इनर वर्क का जिम्मा उनको मिला है और जो काम वो खुद पर करती है उसके द्वारा डीएम पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो डीएम का साइलेंट रहना, मिस्टीरियस रहना या अपने दिल की बातों को न बताना, ये इस आधार पर है कि जो बात वो 5D में बोलते हैं, सोचते हैं या विचारते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी डीएफ इस स्तर पर पहुंचे, 5D में अपनी पहुंच बनाए, ताकि वो उन बातों को समझ सके। और इसी वजह से डीएफ की अवेकनिंग ज़रूरी है। 3D से 5D में पहुंचना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं डीएम की कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जो वो इस जर्नी में फील करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डीएम का लॉजिकल होना। जिस प्रकार हम ये जानते हैं कि डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, और इसके विपरीत डीएफ स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है। दोनों में चाहे कितनी भी समानताएं हो, लेकिन असमानताएं भी होती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन डीएम का लॉजिकल होना इस वजह से है क्योंकि उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं और इसी वजह से वो 3D की चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मनी, जॉब, कैरियर, लग्जरी लाइफ, इन चीज़ों के पीछे वो हमेशा दौड़ते हैं और उनका इंटरेस्ट भी इनमें ज़्यादा होता है। दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं। दिमाग उन्हें सिर्फ यही निर्देश देता है कि आप अपनी जिम्मेदारी उठाएं अपने परिवार के प्रति। इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता अपने परिवार के लिए होती है कि उनको अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं दे, लग्जरी लाइफ दे। और इसी वजह से वो कर्मठ भी होते हैं। जॉब या सर्विस या प्रमोशन के लिए अलग अलग कंपनीज में वो काम भी करते हैं, क्योंकि मनी अर्न करना ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। क्योंकि उनका यही मानना होता है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी अच्छी लाइफ होगी। इसीलिए ये लॉजिकल माइंड के होते हैं। सेकंड पॉइंट है स्पिरिचुअल बातों पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जिस प्रकार डीएम लॉजिकल होते हैं और डीएफ स्पिरिचुअल होती है, तो जब दोनों मिलते हैं, उनका यूनियन होता है या बबल फेस में, जब भी डीएफ उनसे स्पिरिचुअल बातें करती है, उस वक्त वो उन बातों पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वो 3D की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, 3D की चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल बातें
अगर डीएफ उनसे ज़्यादा करे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो उन्हें इग्नोर करते हैं। इसीलिए जब उनकी अवेकनिंग हो रही हो और डिवाइन उनको इस जर्नी के बारे में साइन एंड सिम्टम दिखा रहे हों, तो भी उनको वो बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके अपर चक्रास ब्लॉक होते हैं। तो इसीलिए डीएम और डीएफ में यहाँ पर यही अंतर होता है कि डीएफ स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है, लेकिन डीएम लॉजिकल होते हैं और 3D की चीज़ों से प्रभावित होते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रस्ट इशू। डीएम को ट्रस्ट इशू होते हैं और बहुत सी बातों में संदेही भी होते हैं। किसी भी बात पर जल्द विश्वास नहीं करते। इसीलिए जब डीएफ स्पिरिचुअल बातें करती है, डिवाइन के विषय में बातें करती है या इस जर्नी के विषय में बताने की कोशिश करती है, तो वो कभी भी विश्वास नहीं करते और उनसे यही कहते हैं कि तुम ज़्यादा यूट्यूब में वीडियो देखती होगी, इसी वजह से ऐसे वीडियो तुम्हारे सामने आते हैं और तुम उस पर विश्वास करती हो। लेकिन डीएफ उन सारे साइन और सिम्टम्स को इसलिए समझ पा रही होती है क्योंकि वो स्पिरिचुअल होती है और उस पर विश्वास करती है। लेकिन जो विश्वास ही नहीं करता, उनको अगर सच्चाई भी दिखा दी जाए तो भी वो उस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। और यही बात डीएम के साथ होती है कि उनको ट्रस्ट इशू होते हैं, बात बात पर संदेह करते हैं, हर बात में प्रूफ चाहते हैं, सबूत चाहते हैं। इसी वजह से जब उनकी अवेकनिंग होती है तो डिवाइन उनको कार्मिक के द्वारा ट्रिगर दिलवाते हैं, तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो किसी भी बात पर जल्द विश्वास करते ही नहीं हैं। इसीलिए उनको बड़े से बड़े सोल शॉक मिलते हैं, यहाँ तक कि टावर मोमेंट भी आते हैं। फोर्थ पॉइंट है अनकंडीशनल लव को नहीं समझते। डीएम लॉजिकल होते हैं, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं और इसी वजह से अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक होते हैं। वो लगातार कार्मिक साइकिल में फंसते चले जाते हैं। डीएफ के उनकी लाइफ में आने से पहले या बाद में वो ऐसी सिचुएशन में बार बार फंसते हैं, लेकिन किसी के द्वारा भी उनको अनकंडीशनल लव नहीं मिलता। अनकंडीशनल लव सबसे पहली बार वो अनुभव करते हैं अपनी डीएफ के साथ, क्योंकि डीएफ ही है जो उन्हें अनकंडीशनल लव करती है। और इस प्रेम की अनुभूति ऐसी होती है जो दिव्य परमात्मा का स्वभाव है, जो अनोखा है, जो सबसे अलग है, और ये कभी भी डीएम भूल नहीं सकते। डीएफ के प्यार में जो उनकी केयर है, जो उनके इमोशंस है, या डीएम के लिए जो समर्पण है, जो लॉयल्टी है, यही बात डीएम को बहुत प्रभावित करती है। हालांकि वो अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिले हुए होते हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाते जितना डीएफ के द्वारा होते हैं, क्योंकि डीएफ ही है जिससे उनकी एनर्जी मैच होती है। लेकिन वो इस बात को भी नहीं जानते कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के एक इतने बड़े किरदार है जिसे डिवाइन मैस्कुलाइन कहा जाता है, जो हायर लेवल की सोल हैं। लेकिन जब उनकी अवेकनिंग होती है तब उन्हें पता चलता है कि वो डीएम है और उनकी अदर हाफ उनकी डीएफ है। फिफ्थ पॉइंट है डीएफ का प्रभाव। डीएम और डीएफ जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। यानी कि डीएफ जो बहुत ही केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है, इमोशनल होती है, अपना पूरा प्यार अपने डीएम पर निछावर कर देती है।
क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अपने डीएम से प्यार करती है, खुद से भी ज़्यादा अपने डीएम से प्यार करती है। और डीएम भी अपने डीएम के सामने अपने असली स्वरूप में आते हैं। तो ये वो समय होता है जब दोनों ही एक दूसरे का आमना सामना करते हैं और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। और इनकी सोल को पता होता है कि जिनका हमें इंतजार था वो हमें मिल चुका है। हालांकि 3D में ये नहीं जान रहे होते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत बड़े किरदार हैं, डीएम और डीएफ है। लेकिन इन्हें महसूस होता है एक दूसरे के प्रति आकर्षण, प्रेम का भाव, केयर, एक दूसरे के लिए पॉसेसिव होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा। और यहाँ पर डीएफ का जो प्रभाव है डीएम पर इतना ज़्यादा होता है कि वो उन्हें भूल ही नहीं पाते। उनकी ज़िंदगी में चाहे कितने भी लोग आ जाएं, वो उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते क्योंकि उनकी एनर्जी उनसे मैच नहीं होती। लेकिन डीएफ की एनर्जी डीएम से मैच होती है। इसलिए डीएफ का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि उनका अनकंडीशनल लव, उनकी केयर जो डीएम को बहुत पसंद होती है। हालांकि उस वक्त भी डीएम अनकंडीशनल लव को नहीं समझ रहे होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में उन्हें ये जरूर मालूम होता है कि डीएफ बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही प्रभावशाली है, जिसका प्रभाव मुझे इतना प्रभावित कर रहा है क्योंकि वो चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाते। वो अपने आप को कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन उसके बाद भी उनका ध्यान उन पर ही जाता है। और डीएम वो होते हैं जो हमेशा अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको कितना भी दुख हो, दर्द हो, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलता। वो अपने आंसुओं को अपने भीतर ही रख लेते हैं या पी जाते हैं। लेकिन वो जिस जगह कमजोर पड़ते हैं वो उनकी डीएफ है, जहां पर वो अपने मन को रोक ही नहीं पा रहे होते हैं डीएफ की ओर जाने से। और यहां पर वो बार बार विचार करते हैं कि आखिर ये कौन है जिसके प्रति मैं इतना ज्यादा दीवानगी को महसूस कर रहा हूं, एक जुनून को महसूस कर रहा हूं। क्यों मैं बार बार उसके बारे में सोच रहा हूं, उसे भुलाने की कोशिश करूं तो भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। क्यों इतना उसके प्रति आकर्षण है? ये बात हमेशा डीएम के मन में रहती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी भावनाओं को कभी एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि 3D में वो अवेकन नहीं होते और उनका थ्रोट चक ब्लॉक होता है। लेकिन उससे पहले डीएफ अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर देती है और यहाँ से डीएफ की वीकनेस सामने आ जाती है और इसी वजह से डीएम रन करते। 6 पॉइंट है डीएम की पसंद। डीएम बहुत चूजी होते हैं, उन्हें हर कोई पसंद आ जाए ऐसा नहीं होता। हालांकि बहुत से लोग उनकी ज़िंदगी में आते हैं लेकिन वो उन्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते, उनके दिल को, उनकी रूह को छू नहीं पाते। इसीलिए बहुत से कनेक्शन में वो जाते हैं लेकिन वो कनेक्शन ब्रेक होते चले जाते हैं। लेकिन जब वो डीएफ से मिलते हैं तो उनको यही एहसास होता है कि ये बिल्कुल मेरी जैसी है, बिल्कुल हम दोनों एक समान लगते हैं क्योंकि दोनों की एनर्जी मैच होती है। और डीएफ जो उनसे अनकंडीशनल लव करती है, उनकी केयर करती है, उनके प्रति इतनी लॉयल रहती है, ये सारी बातें उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसी वजह से डीएफ उनकी पहली और आखिरी पसंद होती है। क्योंकि चाहे डीएम डीएफ को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में ही क्यों ना चले जाए, लेकिन वो कभी भी उनकी पसंद बन नहीं पाते क्योंकि डीएफ का प्यार,
डीएम के दिल में एक ऐसी छाप होती है जिसे वो कभी भूल नहीं पाते। इसलिए डीएफ ही उनकी पहली और आखिरी पसंद होती है। 7th पॉइंट है डीएम की चाहत। डीएम और डीएफ जब पहली बार मिलते हैं तो उन्हें हमेशा यही लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का साथ है जो उनकी आत्मा को मालूम होता है और उन्हें यही लगता है कि हमारा इंतज़ार खत्म हो गया, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें कंप्लीट फील होता है। लेकिन डीएम जो हमेशा से उस अनकंडीशनल लव को ढूंढ रहे होते हैं, वो केयर जो सिर्फ डीएफ उन्हें देती है, तो ऐसे में उनकी हमेशा से ये चाहत होती है कि अगर मेरी कोई जीवन संगनी हो तो बिल्कुल ऐसी ही हो, यानी कि डीएफ की तरह, जो उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करे, उनकी केयर करे, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखे। यही बातें डीएम को बहुत प्रभावित करती है। लेकिन उनकी कंडीशनिंग इस प्रकार हुई होती है, उनको डिज़ाइन इस तरह से किया गया होता है कि फैमिली, सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, वो इतने ज़्यादा कर्मठ होते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो अपने प्यार या कहे कि अपनी पसंद तक को छोड़ देते हैं। इसी वजह से जब उनकी अवेकनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा उनको पेन होता है। 8th पॉइंट है इनर वर्क नहीं करते। जिस प्रकार डीएफ के जिम्मे इनर वर्क का काम है, उसी प्रकार डीएम कर्मा क्लिनजिंग करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि मेरे डीएम को इस जर्नी के बारे में पता चल जाए या मैं उन्हें इनर वर्क के बारे में बता दूं, तो आप उन्हें बता भी दें, लेकिन वो उसे कभी करेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो माइंड है वो उनको यही कहता है कि मुझे जब तप करके योगी नहीं बनना है, क्योंकि उनका माइंड पूरी तरह से लॉजिकल होता है और हमेशा अपने जिम्मेदारियों में वो फंसे हुए होते हैं। इसलिए बहुतों को टाइम ही नहीं मिल पाता। और कुछ ऐसे स्पिरिचुअल डीएम होते हैं जिनमें डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होती है, जो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, लेकिन जो लॉजिकल माइंड के और बहुत ही ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक या मैट्रिक्स डीएम होते हैं, वो तो कभी भी इनर वर्क नहीं करते। तो इनर वर्क न करने से उनको इस जर्नी के विषय में पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि जब वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ेंगी ही नहीं तो कैसे इस जर्नी के विषय में जान पाएंगे। इसीलिए डीएफ को इनर वर्क करना पड़ता है, और जैसे जैसे वो इनर वर्क करती जाती है, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती जाती है, उनकी अवेकनिंग होती जाती है, उसका इफेक्ट उनके डीएम पर पड़ता है। इस वजह से उनकी भी हीलिंग होती है और उनकी भी अवेकनिंग होती है। डीएम की अवेकनिंग बहुत तकलीफदेह होती है। जिस प्रकार डीएफ की अवेकनिंग होती है, उनको भी दर्द होता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल होती है, इसलिए डिवाइन के द्वारा दिए गए साइन एंड सिम्टम्स को समझ पाती है, इनर वर्क करती है, खुद पर काम करती है, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है और अवेकनिंग में आ जाती है। लेकिन डीएम लॉजिकल होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, स्पिरिचुअल बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए चाहे उनको कितने भी ट्रिगर्स मिल रहे हों, वो इन बातों को समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली उनको लॉस होने लगते हैं, परिस्थितियां बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो जाती है, मेंटल पीस नहीं रहता, उस वक्त उनको समझ में आता है कि डीएफ उनके लिए क्या थी, क्योंकि उस वक्त वो डीएफ और कार्मिक में कंपेयर करने लगते हैं और उनको पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। उस वक्त वो पूरी तरह से अवेकनिंग में आते हैं
और डीएम के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं और उनकी ओर रुख करते हैं। तो इस प्रकार डीएम की भी अवेकनिंग होती है, लेकिन वो स्पिरिचुअल बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनकी अवेकनिंग में टाइम लगता है। लेकिन जब भी दोनों सोल अवेकन हो जाते हैं, इस 3D प्लेन पर उनका रीयूनियन होता है और वो अपना अपना सोल पर्पस अदा करते हैं। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई वो सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।